हेमंत के सारथी क्या बनेंगे बीजेपी के महारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। झारखंड की सियासत में मानो भूचाल आया हुआ है। हेमंत सोरेन के बेहद भरोसेमंद, सबसे ज्यादा चहेते न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि उनके पिताजी शिबू सोरेन के भी बेहद करीबी माने जाने वाले चंपई सोरेन के जब से बगावत के सुर सातवें आसमान पर हुए हैं, मानो सियासत भी चढ़कर बोल रही है। झारखंड की सियासत पर क्या झारखंड, क्या बिहार, क्या छत्तीसगढ़, क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, तमाम राज्यों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर सरकार को गिराने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम आरोपों पर चंपई सोरेन ने बड़ी बात बोली है। इसीलिए आज हम एक कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है जख्मी टाइगर। टाइगर चंपई सोरेन को कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी इस खबर में आज हम आपको क्या क्या खास चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों नाराज हुए हैं चंपई सोरेन, सीएम पद से हटना या कोई और उनकी वजह है नाराजगी की। आखिर क्यों नाराज है चंपई सोरेन, ये आज हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। क्या सबसे बड़ा कारण उनकी नाराजगी का यही है कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, या फिर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विधायक दल ने एक प्रस्ताव पास किया कि चंपई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो क्या सिर्फ सरकार को संभालने के लिए या फिर उस वक्त का पॉलिटिकल डैमेज को कंट्रोल करने के लिए चंपई सोरेन पर भरोसा जताया गया, ऐसा चंपई सोरेन मान रहे हैं। और इसके पीछे की कई बड़ी वजह है, आज हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या हो सकता है। चंपई सोरेन की पोस्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। किसने क्या कहा है आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में वो भी बताएंगे। और सबसे बड़ा सस्पेंस जो अभी तक लगातार बना हुआ है, जो इस वक्त झारखंड की पॉलिटिक्स यस और नो के बीच में घूम रही है, वो है क्या, वो भी आज हम आपको बताएंगे। क्या बीजेपी में जाएंगे टाइगर? क्योंकि एक आवाज उठी है एनडीए दल के एक नेता की, जिसने कहा कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं और क्या खास है। अपमान और नाराजगी, झारखंड में चंपई सोरेन की बगावत की पूरी कहानी क्या है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि आखिर ये बगावती सुर कहां से पनपे। आगे बढ़ते हैं, खबर में आपको आगे बताते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के लिए इशारों ही इशारों में क्या बड़ी बात कह दी, वो पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे कि एक ऐसी क्या बड़ी बात हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के लिए बोल दी, जिसके बाद चंपई सोरेन के बगावती सुर धीरे हो गए हैं, यानी उनके बगावती सुर अब शांत हो गए हैं। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे। झारखंड की सियासत में जबरदस्त गर्माहट है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता चंपई सोरेन की यस नो पॉलिटिक्स की वजह से सियासी पारा हाई है। तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। एक वक्त जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाने वाले चंपई सोरेन के मन में क्या चल रहा है, वो तो वही जाने, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर करीब 5 महीने काबिज रहे चंपई सोरेन के अब बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने आधिकारिक हैंडल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बायो से पार्टी का नाम भी हटा दिया है और एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया। विष्णुदेव साय ने भी बड़ी बात कही, लेकिन उन तमाम आरोपों पर
चंपई सोरेन ने क्या कहा, आज हम आपको वो भी बताएंगे। पोस्ट लिखकर उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया। फिर दिल्ली पहुंचे, जिसे लेकर सियासी गलियारों में यह कयास लगाए जाने लगे कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी अपनी राय रखी। क्या राय रखी वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे 31 जनवरी को, तो 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। लेकिन उन्होंने इन तमाम चीजों के बाद अब एक पोस्ट किया। उन्होंने अटकलों के इस बाजार को और गर्माहट दे दी। उन्होंने क्या कहा हम आपको वो भी सुनाएंगे। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनका दशकों का लंबा सियासी सफर क्या अब विराम हो चुका है? अभी भी यस और नो की पॉलिटिक्स लगी हुई है। उनका सफर अब आगे का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ताजा हालात में आदिवासी लैंड का माहिर चंपई सोरेन झारखंड में आदिवासी गणित को बिगाड़ने का मादा रखते हैं। तकरीबन 5 महीने बाद जब हेमंत सोरेन बाहर आए थे, तब उन्होंने सत्ता में वापसी की और चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। हेमंत सोरेन एक बार फिर सीएम बने, लेकिन तब से चंपई सोरेन के बगावती तेवरों की खबरें सुर्खियों में थी। रविवार को उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इन तमाम बातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। भाई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर। वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता है, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका बहुत अपमान हुआ। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो सिर्फ 5 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री के रूप में भी अकेले कार्य करने नहीं दिया गया। जेल जाना पड़ता था चंपई सोरेन जी को, आदेश लेने पड़ते थे हेमंत सोरेन से, फिर राज्य चलता था। यानी उस समय भी परोक्ष रूप से हेमंत सोरेन ही सरकार चला रहे थे। और जब बेल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले, दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल पर निकले, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को बहुत ही अपमानजनक तरीके से सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो क्या साहब कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? क्या आप उसको मुख्यमंत्री नहीं बने रहना देना चाहते? देखिए, चंपई बाबू इतने वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पार्टी के हैं, अभी तक हमारी पार्टी में है। उनके किसी बात पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है मुझे तत्काल शोभा नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसी बातें आती हैं, वो पार्टी छोड़ के किसी दूसरे दल में जाते हैं, खास करके भाजपा में जाने की बात अगर सामने आएगी, तो ये आत्मघाती कदम होगा उनके लिए। मुझे लगता है उनके ऐसा मैच्योर पॉलिटिशियन ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है। बहुत दिन से लगी थी, अब समझ में आया होगा लोगों के कि झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव कश्मीर और हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुआ। कि भाजपा ये खेल तभी खेलना चाहती थी जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, या पिछले 4 साल से लगी थी ऑपरेशन लोटस की, पर न तब सफल हुई है न अब सफल होगी। सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई खतरा नहीं होगा। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके हम सोरेन के साथ मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत जी के चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। चंपई सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं अपनी पार्टी में अपमानित महसूस कर रहा था, मेरी उपेक्षा हो रही थी और आज झारखंड की जनता जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान है, जिस प्रकार से झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ है, जो भी झारखंड के हितैषी है, जो झारखंड का हित चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन के साथ हो नहीं सकते हैं। और इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी कमियों का दोष दूसरों पर मढ़ना बंद करे हेमंत सोरेन जी, उनका विदाई का समय आ गया है। इस पूरे झारखंड के सियासी क्रम को देखा जाए तो तमाम राजनीतिक दल और नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
लेकिन इस पूरे मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इशारों ही इशारों में चंपई सोरेन से कुछ ऐसा कह दिया कि उनके बगावती सुर अब धीरे पड़ गए। वो एक्सक्लूसिव बाइट हम आपको सुनवाते हैं कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा। सुनिए। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान जिन्हें उन्होंने दे दिया। पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान जिन्हें उन्होंने दे दिया। तो इशारों ही इशारों में हेमंत सोरेन ने साफ संदेश दे दिया। अब इसके बाद होता यह है कि चंपई सोरेन पहले कलकत्ता जाते हैं और उसके बाद वो दिल्ली आते हैं। उन्होंने भी इस बयान को सुनने के बाद 2 टूक बात कह दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको हम चंपई सोरेन की 2 टूक सुनवाते हैं। हंग नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर ये भी है वहीं पर है। तो ये जो पूरा मसला हुआ है, इसको लेकर के चंपई सोरेन ने 2 टूक कर दिया। लेकिन आखिर ये पूरा मसला कब उठा, कैसे उठा, हम आपको ग्राफिक के जरिए तिथिवार पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। दरअसल इस पूरे मसले की शुरुआत 31 जनवरी को होती है। 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। उसके बाद क्या होता है, 28 जून 2024 को हेमंत सोरेन को जमानत मिल जाती है और वो जेल से रिहा हो जाते हैं। 3 जुलाई 2024 को चंपई सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इसी दिन से खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 जुलाई की शाम 8 बजे चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ते कि ग्राफिक नंबर 2 पर आते हैं। इसी दिन शाम 8 बजे चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। अब 4 जुलाई 2024 को क्या होता है,
चंपई सोरेन के नाराज होने की अटकलें सामने आती हैं। कुछ लोगों का यह कहना था कि अभी हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन के नेतृत्व में रहना था, लेकिन विधायक दल को यह मंजूर नहीं था। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि 4 जुलाई से पहले यानी लगभग 48 घंटे पहले जितने भी बतौर मुख्यमंत्री कार्यक्रम थे और जिनमें चंपई सोरेन को जाना था, उन तमाम कार्यक्रमों में चंपई सोरेन को एज अ मुख्यमंत्री के तौर पर जाने से विधायक दल की बैठक में इनकार कर दिया गया और उनका नाम हटवा दिया गया। यहां कहीं ना कहीं चंपई सोरेन ने खुद को अपमानित महसूस किया। इसीलिए 4 जुलाई 2024 से चंपई सोरेन के नाराज होने की अटकलें झारखंड की सियासत में बढ़ने लगी। उसके बाद अब कुछ रोज पहले यानी 16 अगस्त 2024 को बीजेपी में जाने की अटकलें लगी, यानी कि यह खबरें सामने आई कि झारखंड में चुनाव से पहले एक बड़ा खेला हो सकता है। शायद ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो गई है। उसके बाद शुक्रवार यानी 16 अगस्त 2024 को अटकलों पर चंपई सोरेन ने साफ तौर पर यह बोल दिया कि अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसी बीच एक कार्यक्रम में हेमंत सोरेन जाते हैं और वो सरकार को लेकर बड़ी बातें बोल देते हैं। चंपई सोरेन को इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल देते हैं। ये बात चंपई सोरेन तक पहुंचती है और दिल्ली आते आते उनका बयान बदल जाता है, जो हमने आपको अपनी इस खबर में बताया। आगे बढ़ते हैं ग्राफिक पे। उसके बाद शनिवार 17 अगस्त 2024 को चंपई सोरेन की बीजेपी नेताओं से फोन पर बात होने की खबर सामने आई। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। ऐसा बताया गया कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में चंपई सोरेन हैं। उसके बाद रविवार 18 अगस्त 2024 को चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बायो से जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा शब्द हटा दिया। उसके बाद रविवार को ही 18 अगस्त 2024 को जेएमएम के खिलाफ खुलकर सामने आ गए चंपई सोरेन और चंपई सोरेन के जाने से खुलकर सामने आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंपई सोरेन के जाने से सरकार की सेहत पर कितना असर पड़ेगा, यानी कि सरकार किस तरीके से, क्या सरकार खतरे में पड़ जाएगी, क्या जेएमएम और कांग्रेस के जो गठबंधन की सरकार है वो क्या गिर सकती है। ये हम आपको गणित बता देते हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें खाली हैं। जेएमएम के पास 26 हैं और कांग्रेस के पास 16 हैं। राजद के पास 1 विधायक है। सीपीआईएमएल के विधायक विनोद सिंह भी सत्ता पक्ष में यानी हेमंत सोरेन के गुट में है। यानी आंकड़ा 37 का बहुमत की संख्या के लिए चाहिए और जबकि उससे ज्यादा है। अब साफ तौर पर इधर बीजेपी का हम आपको गणित बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के पास 23 विधानसभा की सीटें हैं और आजसू के पास 3, एनसीपी के पास 1 और 2 निर्दलीय भी एनडीए के खेमे में हैं। अगर इस गणित को मिलाया जाए और देखा जाए तो इन तमाम चीजों से सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। यानी हेमंत सोरेन की सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए वो बताते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा जो मामला है ये कैसे पनपा और किस तरीके से हेमंत सोरेन से और चंपई सोरेन की मुलाकात हुई, बातचीत हुई और कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन अभी टाइगर जख्मी है क्योंकि उनको एक आवाज बिहार से मिली है। उन्होंने कहा कि एनडीए में आपका स्वागत है, लेकिन हेमंत सोरेन के इशारों में समझाने के बाद अब चंपई सोरेन के रुख बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं दिल्ली अपने निजी काम से आया था और जहां हूं वहीं रहूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ जख्मी टाइगर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।